दोस्तों आपने कैनवा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या थंबनेल बनाने के लिए, कोई भी ग्राफिक्स बनाने के लिए आपसे 499 रुपये महीने चार्ज करती है, और साल का अगर आप प्लान लेते हो तो 4000 रुपये का मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा टूल लॉन्च किया है जो लाइफ टाइम के लिए फ्री है और AI बेस्ड है, जिससे आप जीवन भर अपने यूट्यूब के थंबनेल्स, सोशल मीडिया के लिए एड्स और बहुत सारे ग्राफिक्स बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। तो इस माइक्रोसॉफ्ट के टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, और ये अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है और ये AI बेस्ड टूल है। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का स्टेप बाय स्टेप विस्तृत A to Z ट्यूटोरियल जानने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो वास्तविकता में माइंड ब्लोइंग है। आप एक बार पूरा सीख लोगे तो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर यूज करने के लिए आपको टाइप करना है गूगल पे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, और जो पहला वाला रिजल्ट मिलेगा आपको वो मिल जाएगा designer.microsoft.com, या तो सीधे सीधे भी आप टाइप कर सकते हो। इसको यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे एक इंट्रो दिखेगा डिजाइनर का, और ये पहला इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा डिजाइनर प्रीव्यू, एंड यहाँ पे अनसेव्ड डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट अ न्यू डिजाइन, माई प्रोजेक्ट, और नीचे आपको स्किप अब ब्लैंक कैनवास का ऑप्शन भी मिलेगा, या रिसेंट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ब्लैंक कैनवास आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना डिजाइन खुद एडिट कर पाओगे। तो उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये सीख लेते हैं जो ये इंटरफेस है ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है। अब देखो, मुझे हैप्पी दिवाली के लिए कोई ग्रीटिंग बनाना है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे टाइप करना है हैप्पी दिवाली, और ये AI बेस्ड डिजाइन जो साइड में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ये AI बेस्ड डिज़ाइन है। जैसे आप जो भी इवेंट यहाँ पे डालोगे, दिवाली, होली, ये जिससे रिलेटेड भी आपको कुछ चाहिए होगा वो ये यहाँ पे उठा के आपको कई सारे डिज़ाइंस बना के दे देगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक दिवाली का ग्रीटिंग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हैप्पी दिवाली मैंने लिखा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं इसको जनरेट करने के लिए बोल दूँगा। अब कुछ ही देर में ये यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस जो मैंने लिखा है उससे रिलेटेड यहाँ पे जनरेट कर देगा। आप देखो कई सारे जो ग्रीटिंग है, दिवाली के बैनर हैं, पोस्टर हैं, वो यहाँ पे आ गए हैं। साइज यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, स्क्वायर है। जैसा साइज आपको चाहिए, जिस सोशल मीडिया के लिए आपको चाहिए वो साइज आप सेलेक्ट कर लो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके सामने आ गई कि आप इस तरह से, अब आप कहोगे ये डिज़ाइन तो हमको बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ और ऐड आप कर सकते हो। देखो, आपको इसमें से कोई इमेज पसंद आती है तो ठीक है, आप चारों को यूनिक सी इमेज बन जाए दिवाली के लिए, तो आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हो। देखो ये क्या करेगा, आपकी दिवाली लिखने के बाद इसने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स भी जनरेट किए हैं, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, मेरे को कुछ और चाहिए, आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड डाल दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैंने हैप्पी दिवाली ऑन मून लिखा। अब देखो यहाँ से मैं जनरेट करता हूँ, तो क्या ये कीवर्ड्स के थ्रू कोई एक ऐसा डिज़ाइन आता है कि दिवाली मून पे हो रही हो। तो देख लेते हैं। देखो अब हैप्पी दिवाली है और मून भी आ गया, जहां जहां पे आप देख रहे हो। देखो यहाँ पे हर जगह AI ने ये फाइंड कर लिया कि मैंने लिखा क्या है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो इमेज है वो बन के तैयार हो गई है। अभी ये जो ऑप्शन है ये क्या करेगा, ये आपके लिए जो आप AI इमेजेस बनाते थे उनको जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे और जो भी कीवर्ड लिखोगे एक इमेज को जनरेट करने के लिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ दिवाली दिया, ठीक है, और एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पे AI जो है वो एक दिवाली दिया का जो इमेज है वो जनरेट करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि वो वर्किंग करता है, वो बनाता है, एसेट्स लेके आता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप जो भी कीवर्ड यहाँ पे लिखोगे उससे रिलेटेड एक इमेज ये बनाने की कोशिश करेगा। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा
प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके पीसी पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं ये AI ने बनाई है। अब आप इस इमेज में से भी चाहो तो अपनी ग्रीटिंग के लिए, अपने ऐड के लिए वो इमेज यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर वर्ड और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या करके देता है मेरे को। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा क्रिएटिव टास्क दे दिया है, दिवाली दिया के साथ में कंप्यूटर। अभी क्या करेगा, अब यहाँ पे हमने कुछ क्रिएटिव वर्क किया है और इस काम को देख के ना आपको वाकई में भरोसा हो जाएगा कि AI काम कैसे करता है। यहाँ पे आपको जितने भी इमेज दिख, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जितने भी इमेजेस दिख रहे हैं वो एक कंप्यूटर दिया भी है लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में बना हुआ है। देखिए जरा इसको देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये एक मदरबोर्ड के ऊपर रखा हुआ एक दिया है जो AI ने बनाया है। मैंने सिर्फ एक कंप्यूटर कीवर्ड वहाँ पे डाला था। तीनों इमेज कंप्यूटर और दिवाली को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब कोई भी एक इमेज अगर आपको लेनी है, यहाँ से आप चाह रहे हो कि ये ग्रीटिंग जो साइड में है इसमें ये दिया काम करे, वर्क करे, तो आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से ऐसे। अब हैप्पी दिवाली ऑन मून विद ये वाली इमेज यहाँ पे वो हमें डिज़ाइन बना के दे, तो ये वो करने वाला। आप देखो अब मेरा ही जो इमेज मैंने AI से बनाया था उसी को यूज़ करके ये सारे डिज़ाइंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब सोचो ये कितना क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है, कैनवा से कितना बेटर है, या और भी जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उससे कितना बेटर है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा इमेज है, आपका कोई इमेज है और आप चाह रहे हो कि वो मुझे यूज़ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऐड इमेज के ऊपर जाना है। यहाँ पे फ्रॉम योर फोन, फ्रॉम योर डिवाइस और माई मीडिया 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हम अपने डिवाइस से कोई भी अपना एक इमेज ले लेते हैं। ये जैसे मेरे वाला जो इमेज है, एक मेरा फ़ोटो है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर मैं इसे बोलूँगा भाई मेरे फ़ोटो को यूज़ करते हुए डिज़ाइन तैयार करो। तो अब देखो इसने मेरा भी फ़ोटो ले लिया है और वो दिया जो है वो भी है। अब देखो ये क्या करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो इमेज अभी तैयार हुई है, जो ऐड तैयार हुआ है, उसमें जो दिया हमने बनाया था वो दिया भी है, यहाँ पे आप देख लो, और यहाँ पे मेरा फ़ोटो भी है। अगर हम अगले किसी भी इमेज को ओपन करके देखेंगे तो सभी में उसने वही काम किया है। तो ये तो हो गया AI बेस्ड डिज़ाइंस बनाना। अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं अपना कस्टम डिज़ाइन बनाना शुरू कर दूँ, तब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे स्किप एंड स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक कैनवास एंड यहाँ से न्यू डिज़ाइन का ऑप्शन दिखेगा। ये दोनों ऑप्शन एक ऊपर भी दिख जाएगा और एक नीचे भी दिख जाएगा, तो जहाँ भी चाहो वहाँ क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले आपसे साइज़ पूछेगा। तो साइज़ यहाँ पे कई तरह के दे रखे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक स्क्वायर है, एक लैंडस्केप है, एक पोर्ट्रेट है, अलग अलग सोशल मीडिया के लिए अलग अलग साइज़ है, या आपका कोई अपना कस्टम साइज़ हो तो वो आप दे सकते हो। सो यहाँ पे हम ये स्क्वायर एक ले लेते हैं। अब जैसे आप स्क्वायर लोगे तो इसका ये पूरा एडिटर ओपन हो जाएगा। एडिटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। जो साइज़ आपने सेलेक्ट किया है टेम्पलेट उसी साइज़ के आएंगे। अलग जो आप साइज़ लोगे तो उसके टेम्पलेट आपको दिखने लग जाएंगे। तो काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं, आप जो भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी टेम्पलेट लेना चाह रहे हो वो टेम्पलेट आप ले लो, उसके अंदर आपको जो एडिटिंग करनी है साथ के साथ कर लो। या फिर अगर आप चाहो कि नहीं मेरे को पूरी तरीके से खुद ही डिज़ाइन करना है तो आप खुद डिज़ाइन कर सकते। तो यहाँ से कोई भी अगर टेम्पलेट आप लेना चाह रहे हो तो सिंपल यहाँ पे आप किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक कर दो। ऊपर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, देखो यहाँ पे आपको डेट दिख रही होगी। जैसे आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है, तो यहाँ पे आपको हर दिन जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उससे रिलेटेड एक टेम्पलेट आपको दिखाई देगा। जैसे 22 अप्रैल का यहाँ पे अर्थ डे है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप पूछेगा भाई आपको अपनी डिज़ाइन से रिप्लेस करना है क्या, तो आप जैसे रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे अर्थ डे से रिलेटेड एक जो टेम्पलेट है वो आ जाएगा एंड उससे रिलेटेड यहाँ पे ढेर सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। अगर आप अर्थ डे के लिए कोई भी फेसबुक
पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट या किसी भी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना रहे हो तो ये ऐसे करके बना सकते हो किसी भी दिन के लिए। इसके अलावा नीचे जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी यूज़ करके आप एक सिंगल क्लिक के अंदर यहाँ पे लेके आ सकते हो कैनवस के ऊपर, और यहाँ पे जो भी चेंजेस चाहे वो चेंजेस कर सकते हो। जैसे फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे फॉन्ट आ जाएंगे, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए फॉर्मेटिंग बार यहाँ पे ऊपर दिया गया है, यहाँ से आप फॉन्ट को बदल सकते हो, फॉन्ट का साइज ये देखो छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो। उसकी पोजीशन, आपको कोई चीज़ है वो फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट लेके जानी है वो आप कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स आपको क्लिक करके यहाँ पे ऊपर दिखने लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट किया है उसी से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ और मिल जाएंगे। भाई ट्रैवलिंग का कुछ बना रहे हो तो भैया ये और आइडिया है ट्रैवलिंग वाले के लिए, आप किसी और आइडिया के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। तो अभी हमने ये लिया था, सेम इसी डिज़ाइन के ऊपर ये दूसरा आइडिया हमको यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अब आ जाते हैं माई मीडिया के ऊपर कि अब आप ही को कोई ब्लैंक डिज़ाइन बनाना है और अपना कोई मीडिया इसके अंदर ऐड करना है, मेरे को अपना फोटो ऐड करना है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं कंप्यूटर से आपने अपलोड कर लेना है, या फिर आगे जो इमेजेस हमने बनाई थी अभी दिवाली वाले दिए की वो भी यहाँ पे आ गई। तो आगे आप चले जाएंगे और अपनी इमेज कुछ बना लेंगे, है ना, गूगल फोटो से, ड्रॉप बॉक्स से, जहाँ से चाहो वहाँ से आप अपलोड कर लोगे। अब जैसे फोटो आप ले जाते हैं इसके अंदर तो फोटो का बैकग्राउंड आप 1 सेकंड के अंदर यहाँ से हटा सकते हैं, वो भी फीचर यहाँ पे दिया गया है। और जबकि कैनवा में ना ये प्रो वाले प्लान में है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में है। तो ये देखिए, मुझे अगर यहाँ फोटो लगाना है तो मैंने फोटो डाल दिया और सिंपल यहाँ से बस मुझे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। अच्छा, जैसे फोटो सेलेक्ट करोगे ना वैसे अपने आप ये जो फिल्टर्स हैं वो अपने आप आने लग जाएंगे। तो मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करूंगा और जो बैकग्राउंड है वो सिंगल क्लिक के साथ में रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अलग अलग जो एडजस्टमेंट है वो भी दिए गए हैं, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, टेम्परेचर, शार्पनेस, ये सारे अलग अलग आप इनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि आप डिज़ाइन करते समय भी ये आपको आइडियाज़ देता रहता है कि आप अगर चाहो तो ये जो यूज़ कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ और आइडिया आपको दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये इससे बेटर हो सकता है तो आप इन आइडियाज़ को यूज़ करो, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर जैसे ही आप इमेज के सेक्शन पे क्लिक करेंगे या इमेज पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको कुछ टूल्स और दिख जाएंगे। इसमें सबसे पहला टूल आता है रिप्लेस का। इस इमेज की जगह कोई और इमेज अगर आपको रिप्लेस करके लेके आनी है, या आपने जो भी चेंजेस करें, मैंने सैचुरेशन बढ़ा दी, कॉन्ट्रास्ट कम कर दिया, ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर दी, अभी आपको अपनी इमेज जो जैसी थी वैसी लेके आनी है तो रिस्टोर ओरिजिनल पे क्लिक करो, आपकी जो इमेज है वो वापस आ जाएगी। ये क्रॉप करने का ऑप्शन है, आपको इमेज का साइज़ छोटा बड़ा करना है, कहीं से क्रॉप करनी है इमेज को तो क्रॉप कर सकते हो, यहाँ से डन करोगे क्रॉप हो जाएगी। इफेक्ट पे क्लिक करते ही आपके जो सारे इफेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। देखो यहाँ पे एक बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन भी दिया गया है, इमेज का बैकग्राउंड साफ है तो आप उसको ब्लर कर सकते हो। सेट एज बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है, तो अब ये इमेज जो है वो इसके बैकग्राउंड में सेट हो गई। आप देखो पीछे ये आ गई आपके कैनवास के में। तो ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप आ जाओ, ये सारे विजुअल्स दिए गए हैं बिल्कुल जैसे कैनवा के अंदर आप बहुत तरह के क्लिप आर्ट्स, इमेज, वीडियोस डालते थे सर्च करके, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस, इलिस्ट्रेशन, आइकॉन्स, शेप्स ये सब दे रखे हैं। शेप्स पे क्लिक करोगे सारे शेप्स आ जाएंगे, व्यू मोर पे चले जाओ, ये सब शेप आ गए। इसके अलावा यहाँ पे आउटलाइन शेप आ गए, आपको अपनी किसी इमेज के अंदर लगाना है, ग्राफिक्स के अंदर लगाना है। यहाँ पे लाइन्स आ गई, यहाँ पे आप देखो कितने सारे यहाँ पे शेप, ऑर्गेनिक शेप्स मिल जाएंगे आपको जो अक्सर करके हम अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन आ गए। इलिस्ट्रेशन एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, बहुत ही पॉपुलर ग्राफिक्स हैं जो आप सीखते होंगे अडोबे इलिस्ट्रेटर के अंदर। तो बहुत सारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो अडोबे इलिस्ट्रेटर इसीलिए सीखते हैं ताकि वो इस तरह के इलिस्ट्रेशन बना पाए और अपने ग्राफिक्स के अंदर यूज़ कर पाए। तो पहले से बने हुए कोई भी डिज़ाइन है, अब मानिए यहाँ पे मैं कोई बहुत सिंपल एक डिज़ाइन ले लेता हूँ जैसे ये वाला, अभी ये टेम्पलेट यहाँ पे आ गया, देखो कितना सिंपल है। लेकिन अभी इलिस्ट्रेशन मैं यहाँ पे कोई भी यूज़ करूँगा, जैसे ये डिज़ाइन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ लगाना चाहूँ तो देखो एक क्लिक में ये डिज़ाइन मैं यहाँ लगा पा रहा हूँ। ऐसे ये डिज़ाइन मुझे नीचे लगाना है, ये फ्लावर, तो एक क्लिक के अंदर मैं इस फ्लावर को यहाँ लगा पा रहा हूँ, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी इलिस्ट्रेशन आप एक क्लिक के अंदर अपने इमेज के अंदर लगा सकते हैं। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आइकन्स दे रखे हैं, अब जैसे देखते हैं यूट्यूब का है कि नहीं। हमने यूट्यूब के लिए एक आइकन सर्च किया तो अभी ये बोल रहा है कि यूट्यूब का आइकन इसके पास में नहीं है, ठीक है।
आप बहुत सारे और आइकन इसमें अभी दिए गए हैं, धीरे धीरे करके हो सकता है ऐड हो रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, तो धीरे धीरे करके आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ना वीडियो का ऑप्शन भी दिया गया है आपको। अपने कोई भी अगर आप बना रहे हो, कोई ग्राफिक्स आप बना रहे हो या जिप फाइल आप बना रहे हो, तो यहाँ पे वीडियो भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फोटो अगर आप कोई लेके आना चाह रहे हो तो फोटो के लिए भी ऑप्शन है। बहुत सारे रिकमेंडेशन आपको दे रखे हैं, लेकिन कोई अगर आप फोटो आपको लगाना है, आपका कोई थंबनेल आप बना रहे हो जहाँ आपको फोटो की ज़रूरत है, देखो यूट्यूब थंबनेल आप इसमें बना सकते हो, फेसबुक थंबनेल बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम के लिए कोई एक पोस्ट बना रहे हो तो वो आप बना सकते हो। यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो, जो पहले मैंने आपको बताया था कि AI से आप इमेज जनरेट कर सकते हो। कोई इमेज आपको मिल ही नहीं रही है और आपको बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, कैट विद कंप्यूटर, ठीक है ना। अब मुझे एक बिल्ली चाहिए जो कंप्यूटर के साथ बैठी हो, मुझे नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे बस आपको एक कीवर्ड डालना है और ये AI जो होगा वो कोशिश करेगा आपके कीवर्ड के द्वारा एक इमेज को बनाने की। सो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब ज़रा देखिए आप ये कितना क्रिएटिव है। यहाँ पे ये 3 इमेज जिसने मुझे जनरेट करके दी हैं, मैं तीनों इमेज आपको इस वाले कैनवास पे लेके आके दिखाता हूँ। ये पहली इमेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बिल्ली कीबोर्ड चला रही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी पहली इमेज है। आप गौर से देखिए कि AI ने कितनी बेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन किया है इसको। ये मेरी दूसरी इमेज है, तो यहाँ पे भी जो हमारी कैट है वो अब कंप्यूटर के साथ बैठी हुई है, लैपटॉप के साथ बैठी है। और ये हमारी जो ये तीसरी इमेज है, तीनों इमेजेस में जो कैट है वो कंप्यूटर के साथ में ही काम कर रही है। तो इस तरह से आप कोई भी एक इमेज अपना AI से बना सकते हो। जो इसका यहाँ पे चौथा ऑप्शन आता है वो आता है टेक्स्ट का, और यहाँ पे टेक्स्ट के ना बहुत सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं। आप अपने किसी भी पोस्ट के अंदर, किसी भी सोशल मीडिया के अंदर ये सारे इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऊपर अपना एडिटिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे दे रखा है ब्रांड किट। आपका ब्रांड का जो भी कलर्स रहे हों एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद लोगों को अपडेट कर दो और आपके सारे डिजाइन्स में वही कलर कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ से आप ब्रांड किट को क्रिएट कर सकते हो। भाई मेरा कोई भी ग्राफिक्स बने उसमें सिर्फ यही कलर्स इस्तेमाल हो, उसके अलावा कोई अलग कलर इस्तेमाल ना हो। तो आप इस तरह से, अब जैसे मैं PC स्किल यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ। हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब हेडिंग के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये फॉन्ट। और यहाँ पे अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, हाँ अब यहाँ पे एक बॉडी टेक्स्ट के लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। कलर में यहाँ से थोड़ा सा ये यूज़ कर लेता हूँ। एंड अभी ये मुझसे पूछ रहा है चूज़ योर ब्रांड फॉन्ट, तो मैं ये सेलेक्ट करके और इसे डन कर देता हूँ, सेव। अब जैसे मैं ये सेव करूँगा तो यहाँ पे ये PC स्किल के नाम से आ गया। अब जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो मेरे किसी भी डिज़ाइन के ऊपर ये जो मेरा ब्रांड का जो पूरा फॉन्ट है, जो सेटिंग है, वो अप्लाई हो जाएगी। अब जैसे इसमें से कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सजेशन में से मैंने ये सेलेक्ट किया। अब मेरे को यही डिज़ाइन अपने कलर्स के ऊपर लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यही डिज़ाइन के ऊपर जो मेरे कलर और मेरे फॉन्ट है ना वो अप्लाई हो जाएंगे। सो आप अपने हिसाब से अपनी ब्रांड किट को खुद डिज़ाइन कर सकते हो। आपके ब्रांड के क्या कलर्स रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग तो प्रोफेशनली भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते होंगे, तो अब वो उनको पता होगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद में आपको इस जो ग्राफिक आपने बनाया है उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले तो मैं अर्थ डे वाला ग्राफिक्स यहाँ ले आता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है। अब आप देखो यहाँ क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको PNG का ऑप्शन मिल जाता है, JPEG का मिल जाता है और PDF का मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मेक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए ये इमेज कुछ इस तरह की मेरे पास डाउनलोड होके आ गई है। वाटरमार्क क्या लगाएगा ये, उसको एक बार देख लेते हैं। देखो इसने एक नोटिफिकेशन यहाँ और दिया है, यू हैव गॉट 10 इनवाइट्स टू शेयर विद फ्रेंड्स फॉर फ्री एक्सेस टू डिजाइनर। आपको ये फ्री एक्सेस करना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 10 लोगों को इनवाइट भेजना है। आप लाइफ टाइम के लिए इसको फ्री एक्सेस कर पाओगे। यहाँ से हम फिर इसको डाउनलोड करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं JPG में और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसको ओपन करके देखेंगे तो अब देखो जब मैंने वाटरमार्क लगा के मांगा तो यहाँ पे नीचे आ गया क्रिएट विद डिज़ाइनर। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको
रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करके और डाउनलोड करूँगा तो देखो क्या आएगा, क्या अब वाटरमार्क आएगा, अभी नहीं आ रहा है। तो अभी तो ये बोल रहा है कि आप शेयर करिए तो एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल फ्री है, आप जाके एक्सेस करिए, बताइए इसका रिजल्ट कैसा रहा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।